और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे हुए हैं। लोगों के अंदर जबरदस्त रुझान उनको लेकर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की हेलीपैड के बाहर की तस्वीरें हैं, जब मुख्यमंत्री ने देखा कि कुछ लोग, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे उनसे मिलने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए आतुर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां रुके, सभी से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना, बच्चों को आशीर्वाद दिया। और ये दूसरी तस्वीर, जब मुख्यमंत्री वहां जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक दिव्यांग सड़क पर बैठा हुआ। मुख्यमंत्री खुद सड़क पर बैठे, उसकी समस्याओं को सुना। और मानकर चलते हैं कि अगर एक दिव्यांग जन की समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंची है तो उस समस्या का समाधान भी जल्द ही किया जाएगा। ये दो तस्वीरें हैं भरोसे की। ये तस्वीरें हैं योजनाओं के लाभान्वित जो मुख्यमंत्री को शायद धन्यवाद देना चाहते। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से निकल चुके हैं। यहां से 2 किलोमीटर के आसपास दूर सेमलपुरा महंगाई राहत शिविर में उनको पहुंचना है। वहां वो पहुंच चुके हैं। राहत कैंप के अंदर बाकायदा वो निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों से जाहिर में बातचीत की जा रही होगी कि कितनी लोगों को राहत अभी तक मिल चुकी है, रिस्पॉन्स कैसा है, कोई समस्या तो नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 10 महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामाजिक सुरक्षा का दावा कर रहे हैं, उनमें कई योजनाएं हैं। मसलन मुफ्त बिजली, 100 यूनिट फ्री, चिरंजीवी बीमा योजना, चिरंजीवी दुर्घटना योजना, इसके अलावा शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुफ्त राशन किट योजना। ये वो योजनाएं हैं जिनके जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को पूरा करना चाहते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरें सेमलपुरा महंगाई राहत कैंप से भी दिखाएंगे आपको, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, और मुमकिन है वहां से वो संबोधित भी करेंगे। और ये तस्वीरें उससे कुछ देर पहले की आछोड़ा, वो जगह जहां हेलीपैड बनाया गया, और ये हेलीपैड के बाहर की तस्वीरें। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई कार्यक्रम रहे, डूंगरपुर में थे। कार्ड दे रहे हैं, यकीनन जिस तरह से ये कार्ड दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो वो ये जरूर बता रहे होंगे कि देखिए इन कार्ड के माध्यम से आपको आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। उन फायदों में चाहे बिजली हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे फिर वो रोजगार को लेकर हो, चाहे फिर वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, वो तमाम सुविधाएं आम जनता को मिलने वाली है। राहत के तौर पर ये जो आम जनता के लिए राहत रहने वाली है, राहत के तौर पर ये केंद्र हैं। अब ये तस्वीरें आपको लगातार वो दिखा रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ जब पहुंचे थे तो स्वागत उनका किया गया था, एक अच्छा स्वागत किया गया। उसके बाद यहाँ रुककर वो उन महिलाओं से भी, आदि आबादी से भी मुखातिब हुए। और भंवर एस चारण हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। भंवर, क्या कुछ जानकारी फिलहाल की अपडेट दे कार्यक्रम की? देखिए, फिलहाल सेमलपुरा गांव से हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का ये गांव है और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं महंगाई राहत कैंप में। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पहुंचने के बाद कैंप का दौरा किया और जो अलग अलग यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए थे और जो शिविरार्थी यहाँ पर पंजीयन के लिए जुटे थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। वृद्धावस्था पेंशन के बहुत सारे शिविरार्थी मिले, उनके पंजीयन के बारे में जानकारी ली। और फिलहाल वो जो अलग अलग लाभार्थी है जिनका पंजीयन हो चुका है, उन्हें वो पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंप रहे हैं। एक बुजुर्ग वृद्धा को उन्होंने बताया है कि आपको पेंशन पहले इतनी मिलती थी, अब 1000 रुपये मिलने लग गए। कार्ड दिए जा रहे हैं और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन लोगों को ये कार्ड दिए जा रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं हों या फिर और तमाम लोग हों, उनको ये कार्ड देके मुख्यमंत्री ये राहत दे रहे हैं। साथ ही साथ आश्वस्त कर रहे हैं कि ये राहत कार्ड आपके लिए हैं और इससे आपको आने वाले समय में सरकार की जो योजनाएं हैं उनका यकीनन लाभ मिलेगा। बिजली जिस तरह से फ्री है, जिस तरह से जो सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है, वो एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से है। और भंवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, आप अपनी बात कह रहे थे, जारी रखें।
जी देखिए, बिल्कुल जो अलग अलग 10 योजनाएं हैं उनके बारे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थियों से बातचीत करके और उनको ई कार्ड थमाने के साथ ही साथ उस बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह के जो लाभ हैं वो यहाँ पर सरकार की तरफ से इनको मिलने वाले हैं। धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र जाडावत इस वक्त माइक थामे हुए लगातार मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं और मुख्यमंत्री ई कार्ड थमाने के साथ ही साथ जितने शिविरार्थी हैं उनको माइक के जरिए संबोधित कर रहे हैं और किस तरह से उनके पहले से मिल रहे लाभ में विस्तार होगा या फिर कौन से नए लाभ उनको यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेंगे, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और मैं बताऊं आपको कि फिलहाल मुख्यमंत्री सभा स्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। सेमलपुरा गांव में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना समेत जो चित्तौड़गढ़ जिले के कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं वो भी तमाम नेता इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। और कैंप विजिट पूरा होने के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेमलपुरा गांव में जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है सभा स्थल की तरफ बढ़ गए हैं। दोपहर से ही यहाँ पर सभा स्थल पर बड़ी तादाद में चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा मेवाड़ के अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में जनमानस जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री उसको संबोधित करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताऊं कि उनका जो पूरा का पूरा विजिट है तो मेवाड़ का विजिट है, उसमें आज के दौरे का ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी प्रोग्राम है। सेमलपुरा की सभा के बाद मुख्यमंत्री का नाथद्वारा जाने का कार्यक्रम है, जहां नाथद्वारा में ही वो नाइट स्टे करने वाले हैं। और कैंप में बाहर निकलने से पहले यहाँ पर जो श्रम विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, उनकी जो कुछ स्टॉल्स लगी थी वहां भी मुख्यमंत्री कुछ देर तक रुके हैं और किस तरह से श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है, इसकी भी उन्होंने यहाँ पर जानकारी ली है सरकारी कार्मिकों से। और इस वक्त मुख्यमंत्री यहाँ कैंप स्थल से कार में सवार होकर के और सभा स्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं और अगले कुछ ही क्षणों में वो सभा स्थल पहुंच जाएंगे और सेमलपुरा गांव की जनता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं कि सभा स्थल पर संबोधन से पहले कुछ लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो भी होने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले को हाल में नर्सिंग कॉलेज का तोहफा मिला है, साथ में कृषि महाविद्यालय की सौगात मिली है, मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी मिला है। तो जो जो तोहफे यहाँ पर मिले हैं इस बारे में भी वो बात कर सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सेमलपुरा गांव से। सेमलपुरा गांव से तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी सभा को संबोधित करने वाले हैं। जी बाबर, आपने लोकार्पण शिलान्यास के बारे में जिक्र किया, ये क्या लोकार्पण और शिलान्यास अभी मुख्यमंत्री करेंगे यहाँ पर? चलो। बाबर सुन पा रहे हैं आप? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो कुछ लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे, सभा को संबोधित भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। आपको बता दें ये उस जगह के लिए अभी मुख्यमंत्री निकल रहे हैं जहां पर वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले गारंटी कार्ड लोगों को बांटे हैं मुख्यमंत्री ने और इस दौरान जब उन्होंने पूछा लोगों से कि क्या पता है कि किस तरह की योजनाएं सरकार लेकर आई है, तब उन्होंने ये कार्ड निकाल के दिखाया कि इसमें क्या क्या है, आपके लिए क्या सौगात सरकार ने रखी है, जो योजनाएं सरकार लेके आई हैं उसका अब आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन सभी को ये लाभ मिलेगा और मुख्यमंत्री ने खुद वहां जाकर ये गारंटी कार्ड बांटे हैं तो लोगों में भी एक उत्साह है। और देखिए हर जगह पर इसी तरह की कतार नजर आ रही है क्योंकि हर कोई अब इन ये जो महंगाई राहत कैंप है उनमें रजिस्ट्रेशन करा के उनसे राहत पाना चाह रहा है। और क्योंकि जो सरकार योजनाएं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए चला रही है उसका लाभ लेना हर कोई चाहता है और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि अब महंगाई राजस्थान को तो नहीं छू पाएगी, राजस्थान में तो महंगाई नहीं आ पाएगी। और अब इसी को लेकर लगातार अलग अलग जगह के दौरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हैं। चित्तौड़गढ़ हो, इससे पहले डूंगरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री और तमाम जगह पे कल कोटड़ा, उदयपुर की तस्वीरें भी दिखाई थी। हालांकि कल जन्मदिन था और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये डिसाइड किया, निर्णय किया कि वो अपना जन्मदिन आदिवासी समाज के साथ मनाएंगे और इसीलिए कल वो जो आपको संस्कृति, लोक नृत्य नजर आए थे कोटड़ा में जहां पर स्वागत किया जा रहा था मुख्यमंत्री का, वो कुछ खास उनके जन्मदिन को लेकर भी था और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं तो उनका स्वागत भी भव्य होना जरूरी है। तो ये कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता लगातार
जनता से जुड़े हुए मुख्यमंत्री कहे जाते हैं गहलोत, और इसीलिए वो जुड़ाव भी अब नजर आ रहा है। जहां जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, वहीं महिलाओं से, आधी आबादी से उनसे पूछते हैं, क्योंकि आधी आबादी जो घर चलाती है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये राहत होती है। एक बार फिर से आपको चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए हैं। लगातार जन सैलाब, जन समूह दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोकार्पण शिलान्यास करने, कुछ लोकार्पण शिलान्यास रखे गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे थे तो ऐसे में उन्हीं से ये लोकार्पण और शिलान्यास करवाना ही था। और कह सकते हैं कि राहत कैंपों के साथ साथ मुख्यमंत्री इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं, और वहां पर भी लोग पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा मुश्किलें आपको जरूर हो रही होंगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखने में, लेकिन यहां पर एक जो भीड़ है, जनसमूह है, जनसैलाब है, वो नजर आ रहा है और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। और ये लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए, एक बड़ा पुष्पगुच्छ लेकर, पुष्पमाला लेकर पहुंचे हुए हैं, स्वागत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का चिरपरिचित अंदाज नजर भी उसमें आ रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी यहाँ पर है, और ये राहत केंद्र जो बने हुए हैं, यहाँ स्टेज पर अब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इंतजार मुख्यमंत्री का हो रहा है स्टेज पर, कब मुख्यमंत्री पधारेंगे और उसके बाद संबोधन होगा, क्योंकि जो लोग पहुंचे हुए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आज जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे तो किसी तरह से कोई नई जानकारी, या कई बार जिस तरह से वो कुछ घोषणा कर देते हैं तो क्या उनके क्षेत्र के लिए भी इस तरह की घोषणा होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और राजस्थान की बात कर लें तो बहुत कुछ राजस्थान को 2 बजट में मिला है। इसके अलावा जब जिले की घोषणा हुई तो उसको लेकर भी लोगों में खुशी थी, क्योंकि एक लंबा इंतजार था और इंतजार कई जिलों को लेकर था। हालांकि ये इंतजार कई जिलों के लिए अभी भी बना हुआ है, वो चाहते हैं कि उनको भी जिला घोषित किया जाए। हालांकि अभी जिनको घोषित कर दिया गया है उनके विधायक हों, उनके चाहे तमाम लोग हों, उन सभी में जनता में एक खुशी है, धन्यवाद बार बार मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। और ऐसा ही कुछ अब नजर इन कैंपों के द्वारा भी आने वाला है, इन योजनाओं के द्वारा भी आने वाला है, क्योंकि जब इस तरह के कैंप के द्वारा लोगों को पता चलता है कि उन्हें स्वास्थ्य में ही सेवाएं फ्री नहीं मिल रही हैं, उनको जब टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में जाना होगा तो वहां पर फ्री सेवाएं ही नहीं होंगी, बल्कि बिजली भी उनको फ्री मिल रही है, उनको सिलेंडर भी 500 रुपए में कम दामों में मिल रहा है, जो अब से कुछ सालों पहले हुआ करता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कीमतें बढ़ी और आज जब आम जनता ये कहती है कि ये हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है, या रसोई का बजट सिलेंडर के ऊंचे दामों की वजह से बिगड़ जाता है, तब ऐसे में राजस्थान सरकार लोगों को ये राहत दे रही है। 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, और तो उससे लोगों को एक राहत होती है। घरेलू उपभोक्ताओं की बात कर ले तो 100 यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली एक बड़ी घोषणा रही मुख्यमंत्री की। वहीं अगर कृषि उपभोक्ताओं की बात करें तो उनके लिए 2000 यूनिट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से मोटर चलती है, जिस तरह से खेतों में पानी लगता है, तो ऐसे में बिजली की आवश्यकता होती है। और जब इतना बिजली फ्री मिलती है तो एक सहायता सरकार की तरफ से है ये, और ये सहायता उनको राहत देती है। पेंशन अगर बात करें पहले, हालांकि ये 600-700 के करीब लगभग थी, लेकिन अब इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। 1000 रुपए प्रति माह पेंशन रखी गई है ये बुजुर्गों के लिए, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री करते हैं कि जब पोते आते हैं, पोते पोतियां आए या नाती नाते नाते हैं, तो बुजुर्गों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो रुपए निकालकर अपने बच्चों को या किसी को भी देना चाहें तो वो दे सकते हैं, खुद पर भी खर्च कर सकते हैं। और इसीलिए इस तरह की योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, सभी के लिए ये कार्य किया जा रहा है।